अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे फ्रेंड्स। आई एम 100% श्योर आप सब बहुत खैरियत से होंगे और हम भी यहाँ आपकी दुआओं से बहुत ठीक हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कोई रेसिपी तो नहीं बल्कि मेरा एक दिन, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या किया, कहाँ गई, क्या ख़रीदा, क्या बनाया लंच डिनर में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। People around here plucking them from the plant. The worst mistake of my life is so wearing white today for strawberry picking because यहाँ पे my strawberries are so ripe. You can see they're so ripe that when you're picking them, just wear something dark, fresh stuff that it doesn't stain your clothes. More if you want to pick more. तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं लास्ट ईयर 2019 के, जब हम गए थे समर्स में स्ट्रॉबेरी पिकिंग। बहुत अच्छा लगा था। अपनी मर्ज़ी की स्ट्रॉबेरीज़ कलेक्ट करके घर लेके आए थे और स्ट्रॉबेरीज़ भी इतने मज़े की और जूसी राइप थी। बस मेरा दिल हुआ कि मैं आपके साथ शेयर करूं ये थोड़े अच्छे मोमेंट्स जो हमने लास्ट ईयर गुजारे थे। इस ईयर समर 2020 के लिए भी हमने बहुत कुछ सोचा था। कैंपिंग करने का, लेक साइड्स एक्सप्लोर करने का और कंजर्वेशन पार्क्स वगैरह के प्लान्स थे, लेकिन अब कोविड-19 की वजह से सब प्लान्स कैंसिल हो गए हैं और अब समर्स भी घर पे ही गुजरेंगी, मोस्टली जैसे विंटर्स गुजरती हैं यहाँ पे। खैर एनीवे, वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, बॉयल एग सैंडविच, बहुत ही सिंपल स्टाइल में। एग्स बॉयल हो गए थे तो मैंने गर्म पानी ड्रेन करके उसमें बहुत ही ठंडा बर्फ जैसा पानी डाल के 10 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। ऐसा करने से एग का जो शेल या कवर या छिलका होता है वो बहुत इजीली एग से अलग हो जाता है। फिर मैंने ब्रेड के 4 स्लाइसेस ले लिए थे, ब्राउन ब्रेड के, और उस पे एक पे मस्टर्ड और एक पे चिली सॉस लगाया और बाकी जो 2 स्लाइसेस और थे उस पे एक पे चीज लगाया और दूसरे पे हनी लगा दिया था। लुजैन को एग्स खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन हम जब भी बॉयल एग्स बनाते हैं तो लुजैन को खाना तो नहीं होता, बस एग कटर से एग कट करना होता है। एग्स कट करने के बाद ऊपर से ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च स्प्रिंकल करी और सैंडविच बना दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या अजीब कॉम्बिनेशन है, चीज, बॉइल्ड एग और ऊपर से शहद, बट ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है खाने में। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो डरते हुए बाइट लिया था, लेकिन मुझे फिर बहुत पसंद आया और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत हेल्दी होता है। इन सैंडविचेस को मैंने हाफ हाफ कट कर लिया था और दोनों सैंडविचेस में से एक हाफ मैंने खाया और बाकी के जो 2 हाफ थे वो नईम ने खाए। तो इस तरह से हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था। तो ब्रेकफास्ट फिनिश करके झटपट मैंने लंच और डिनर के लिए चिकन पास्ता बना लिया था ग्रीन ऑलिव्स के साथ। ये बहुत यमी बनता है, ऑलिव्स की वजह से बहुत यूनिक सा टेस्ट आ जाता है इसमें। मेरे आज के प्लान्स में एक प्लान ये भी था कि मैं डॉलरामा जाऊं, जो कि मेरे घर के बहुत ही करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। मुझे वहाँ से किचन का कुछ ज़रूरी सामान लेना था और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा एक अच्छी सी वॉक भी हो जाएगी। यहाँ पर भी लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा रश नहीं है, हर जगह बहुत ही कम लोग बाहर नज़र आ रहे थे और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आते आजकल मार्केट्स में। अभी 2-3 डेज़ से हम लोगों का यहाँ फुल्ली लॉकडाउन ओपन कर दिया है, तो मार्केट्स वगैरह भी काफ़ी ओपन हो गई हैं, जिस वजह से बच्चे भी बाहर निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। जैसे कुछ मार्केट्स में बिना मास्क के एंटर नहीं होने देते हैं और कुछ मार्केट्स में एंट्रेंस पे ही आपको डिस्पोजेबल मास्क और ग्लव्स देने के लिए एक वॉलंटियर को खड़ा कर दिया है। हैंड सैनिटाइजर्स तो हर जगह एंट्रेंसेस पे पब्लिक यूज के लिए रखे हुए हैं और हर शॉपिंग सेंटर या सुपरमार्केट में बाहर लाइन में खड़े होना पड़ता ही है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर के लोग ही अंदर रह सकते हैं और जैसे जैसे वो बाहर आते हैं उतने ही नंबर के लोग को एंटर करने देते हैं। कुछ मार्केट्स 50 अलाउ करती हैं, कुछ 20, कुछ 60, डिपेंड करता है मार्केट के साइज़ पे। तो मुझे डॉलरामा से लेना था कुछ स्पैचुलास और मेजरिंग स्पून्स और टोंग्स लेने थे, और मुझे लेने थे सर्विंग बोल्स, थोड़े क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह भी लेने थे। फिर मैंने यहाँ पर देखा कि समर्स की बहुत गार्डन डेकोर की चीज़ें आई हुई हैं जो कि बहुत प्यारी लग रही थी देखने में। जो यहाँ पे लोग फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड को बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा सजाते हैं। ये जो 4 to 5 मंथ्स हमें मिलते हैं यहाँ पे समर्स के, तो उसको वो स्प्रिंग से ही स्टार्ट कर देते हैं डेकोर करना और पूरा समर्स तक चलता है
और एंड में लाइक सितंबर अक्टूबर तक ये रहता है। अक्टूबर से या नवंबर से मोस्टली स्नो स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद ये सब चीज़ें फिर वापस अंदर रख लेते हैं, समर्स में दोबारा से निकाल लेते हैं। स्प्रिंग टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत से फूल आना शुरू हो जाते हैं। लिलीज, ट्यूलिप्स, रोजेस, पैंसीज, बहुत सारे इस तरह के सनफ्लावर्स वगैरह। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये इनको कहते हैं हैंगिंग बास्केट्स। तो इनको यूजुअली हमारे जो घर के एंट्रेंस होते हैं, हर एंट्रेंस पे हुक्स लगे होते हैं, या अगर नहीं लगे होते हैं तो आप मार्केट से खरीद के लगा सकते हैं और उसके बाद ये एंट्रेंस पे हैंग कर देते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो मतलब यहाँ पे विंटर्स जितना ही ब्लैक एंड वाइट या ग्रे होती है उतना ही कलरफुल होता है स्प्रिंग और समर, क्योंकि आप यहाँ कहीं भी जाएंगे तो आपको बहुत ही प्यारे प्यारे डेकोरेटेड फ्रंट यार्ड्स नजर आएंगे। तो मैं अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग करके वापस घर आ गई थी और घर आने के बाद मुझे एकदम से याद आया कि मुझे दही बनाना था। घर में दही बनाने के लिए मैं मिल्क को पूरी तरह से बॉईल कर लेती हूँ और उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। मिल्क को मैं पूरी तरह से ठंडा नहीं होने देती, बार बार उसका टेम्परेचर चेक करती रहती हूँ। परफेक्ट दही बनाने के लिए मिल्क का टेम्परेचर होना चाहिए 40 to 50 के बीच में, इससे कम नहीं होना चाहिए वरना दही नहीं जमेगा, और अगर 50 से ज़्यादा हुआ तो भी दही नहीं जमेगा। उसके बाद उसमें मैं स्टार्टर डाल देती हूँ। ये स्टार्टर मुझे मेरी एक फ्रेंड है, उसकी फ्रेंड ने उसको दिया था, जो कि इंडिया से लेकर आए थे, तो मैंने उससे थोड़ा सा ले लिया। अब बस ये थोड़ा सा स्टार्टर मेरा अभी तक चल रहा है। बहुत लोग जो दही जमाते हैं वो बिना थर्मामीटर के भी मिल्क का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं और परफेक्ट दही जमाते हैं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहती और मुझे इतना अच्छे से अंदाज़ा भी नहीं होता है, इसीलिए मैं हमेशा थर्मामीटर यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। दही मैं घर पे बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बाहर का दही यानी मार्केट का दही मुझे यहाँ पे थोड़ा खट्टा सा लगता है, और घर का जो दही होता है वो बहुत ही अच्छा और हल्का सा स्वीटनेस ही होती है, उसमें खट्टा नहीं होता है। मिल्क में स्टार्टर डालने के बाद लिड को कवर करके मैं डब्बे को कहीं गर्म जगह पे रख लेती हूँ। यहाँ यूजुअली गर्म जगह नहीं होती है, तो मैं एक बेबी ब्लैंकेट में उसको लपेट कर अपनी लॉन्ड्री में या कहीं फ्रिज के ऊपर ऐसे रख देती हूँ। विद इन 7 to 8 आवर्स दही बहुत ही परफेक्टली जम जाता है। इस दही को मैं यूज़ करती हूँ कुकिंग में, बेकिंग में, या इसका सिंपली फ्रूट योगर्ट बना लेते हैं, फ्लेवर्ड योगर्ट बना लेते, बहुत मज़े के फ्रूट योगर्ट्स बनते हैं इससे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग एंड करती हूँ। ये मेरा फर्स्ट रूटीन व्लॉग था। इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप लोगों के लिए और भी रूटीन व्लॉग्स लेके आऊँगी। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर देखना हो या आपकी कोई फरमाइश हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।